नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ, जिसमें मतदाताओं के अंदर काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिला। इस बार 64.69% वोटिंग दर्ज की गई, जो 2020 के मुकाबले 13% अधिक रही। उस समय 121 सीटों पर शाम 5 बजे तक केवल 51.1% मतदान हुआ था। यह बढ़ा हुआ मतदान सिर्फ जनता की भागीदारी को नहीं दिखाता, बल्कि राजनीतिक समीकरणों को भी नया मोड़ दे सकता है। सबसे दिलचस्प पहलू तो यह रहा कि इस बार महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा मतदान किया है, जो बिहार की राजनीति में एक अहम संकेत माना जा रहा है। पहले चरण में कुल 3,75,00,000 मतदाता थे, जिनमें 1,98,00,000 पुरुष और 1,76,00,000 महिला मतदाता थीं। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों से ज़्यादा रही। आमतौर पर ज़्यादा वोटिंग को सत्ता विरोधी लहर से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन बिहार में यह समीकरण हर बार सही नहीं बैठता। यहाँ महिलाओं की सक्रियता अक्सर सत्ता में बैठे दल के लिए फायदेमंद साबित होती रही है। नीतीश कुमार की राजनीति में महिला मतदाताओं की भूमिका शुरू से ही खास रही है। 2005 से लेकर अब तक उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की। साइकिल योजना, शराबबंदी, महिला सुरक्षा और पंचायती राज में 50% आरक्षण जैसे कदमों ने उन्हें महिलाओं के बीच एक मजबूत पकड़ दिला दी है। यही कारण है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता महिला वर्ग में आज भी काफ़ी ज़्यादा ऊंची मानी जाती है। हाल के वर्षों में जब उन्होंने महिलाओं के लिए 10,000 रुपये वाली स्कीम शुरू की, तो इससे महिला मतदाताओं में उत्साह और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस स्कीम का असर बहुत व्यापक हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले, जिससे लगभग 4 सदस्यों के परिवार के हिसाब से 4,50,00,000 वोटरों का इसका अप्रत्यक्ष असर पड़ा है। इस योजना को लेकर विपक्ष में भी चिंता देखी जा रही है। तेजस्वी यादव और प्रियंका गांधी लगातार इस स्कीम पर निशाना साध रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी दल इसे अपने लिए चुनौती के रूप में देख रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी इस दावे को मजबूत करते रहे हैं। उस चुनाव में 167 सीटों पर महिलाओं ने बम्पर मतदान किया था, जिनमें से 99 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। वहीं जिन सीटों पर पुरुषों की वोटिंग अधिक थी, वहां पर एनडीए पिछड़ता नजर आया था। इसका अर्थ यह है कि बिहार की राजनीति में महिला वोटर एनडीए के लिए साइलेंस सपोर्ट बेस के रूप में उभरी हैं। इस बार भी अगर महिला मतदान प्रतिशत अधिक रहा, तो यह नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन के लिए शुभ संकेत हो सकता है। नीतीश सरकार की 10,000 रुपये वाली योजना को राजनीतिक रूप से उसी तरह का असरकारी कदम माना जा रहा है, जैसा 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान सम्मान निधि योजना का था। उस समय किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपये डालने की योजना ने विरोधी लहर को काफ़ी हद तक शांत कर दिया था और बीजेपी को इसका बड़ा फायदा हुआ था। बिहार में भी महिला केंद्रित इस स्कीम से ऐसा ही प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि विपक्ष ने भी महिला वोटरों को आकर्षित करने के लिए प्रयास तेज किए हैं। तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना के तहत महिलाओं को एकमुश्त 30,000 रुपये देने का वादा किया है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी महिलाओं से सीधे संवाद कर इस योजना को लुभाने की राजनीति बताया है। फिर भी नीतीश कुमार की पुरानी योजनाओं और प्रशासनिक साख का प्रभाव महिला वर्ग में अभी भी बरकरार दिखता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की राजनीति में महिला मतदाता अब निर्णायक भूमिका निभाने लगी हैं। पहले जहां पुरुष मतदाता जातीय और परंपरागत समीकरणों के आधार पर वोट करते थे, वहीं महिलाएं विकास, सुरक्षा और आर्थिक सहायता को लेकर अधिक संवेदनशील हैं। शराबबंदी जैसी नीतियों ने ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त बनाया है। इसी कारण वे नीतीश कुमार की योजनाओं से सीधा जुड़ाव महसूस करती हैं। हालिया सर्वे के अनुसार महिला वोटरों में नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव की तुलना में लगभग 32% की बढ़त हासिल है। यदि यह ट्रेंड मतदान में कायम रहता है, तो एनडीए को पहले चरण में बढ़त मिलती नजर आ सकती है। हालांकि तेजस्वी यादव का महिला वोटरों को साधने का प्रयास भी कम नहीं आंका जा सकता है। उनकी योजनाएं और प्रचार अभियान युवा व महिला वर्ग को केंद्र में रखकर बनाए गए हैं। कुल मिलाकर पहले चरण की बम्पर वोटिंग ने चुनावी माहौल को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना दिया है। महिला मतदाताओं की ऐतिहासिक भागीदारी इस बार का सबसे बड़ा राजनीतिक फैक्टर बन गई है। अब देखना यह होगा कि 14 नवंबर को आने वाले नतीजों में यह उत्साह
किस दल के लिए लाभकारी साबित होता है। क्या नीतीश कुमार की योजनाओं का असर एनडीए को फिर से सत्ता में लौटाएगा या तेजस्वी यादव की नई रणनीति से बिहार विधानसभा चुनाव के सभी समीकरण बदलते नजर आएंगे। फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति में महिला मतदाता अब भी दर्शक नहीं बल्कि सबसे निर्णायक खिलाड़ी बन चुकी हैं। तो दोस्तों, आपका इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।